देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज से लगभग 50-60 साल पहले विनोबा भावे जी का उदय हुआ था। विनोबा भावे जी ने एक भूदान आंदोलन चलाया था। उन्होंने राज्यों के मध्य प्रदेश, यूपी और विभिन्न राज्यों में, देश के कई राज्यों में जाके किसानों से, बड़े किसानों से, जमींदारों से जमीन मांगी थी और फिर वो जमीन उन्होंने जो जरूरतमंद लोग थे उस जमाने के, उनको दान कर दी। भूदान आंदोलन उस जमाने में बड़ा चर्चित हुआ था। उसको देख के बाद में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और उन्होंने जैसे दान देने का बना भी लिया, मन के अलग अलग जगह पे देते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक दानवीर साहब के पास बैठे हैं, परोपकारी सज्जन के पास बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जमीन आज से 6-7 साल पहले नागलोई रेलवे फाटक, नागलोई दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट की तरफ एक बहुत बड़ा कॉलोनी एरिया है और वहाँ एक रेलवे फाटक रोड है जो लगभग 15-20 अनाधिकृत कॉलोनियों को, 20 से भी ज़्यादा अनाधिकृत कॉलोनियों को नागलोई से जोड़ता है। प्रमुख रोड है आने जाने को। उस रेलवे फाटक के लिए आने जाने के लिए ज़मीन दान करी थी। इसके अलावा पश्चिम बिहार का स्टैंडर्ड का एरिया है एक ज्वालाहेड़ी, उसके बराबर में एक जगह पर आर्य समाज मंदिर है। उस आर्य समाज मंदिर के निर्माण में भी काफ़ी योगदान दिया। क्या किया क्या नहीं किया, उन्हीं से पूछते हैं। चावला साहब, हीरालाल चावला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जीवन यात्रा के विषय में बताइए। बात यह है, मैं बहुत धनवान परिवार से नहीं हूँ। अच्छा। जीवन का प्रारंभ मेहनत और लगन से हुआ है। उन्नति की है, चोरी नहीं की, लेकिन जीवन में परिश्रम, सिंसियरिटी ही उद्देश्य रहा है। डीएवी विद्यालय से अध्यापक के तौर पर जीवन प्रारंभ किया। संस्कार आर्य समाज के हुए। हर प्रकार से आर्य समाज का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपनी उन्नति से संतुष्ट ना होकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने विनोबा भावे के भूदान कार्यक्रम के अंतर्गत ज़मीन दान नहीं दी। वस्तुतः एक रास्ता था जो रेलवे की ज़मीन से होकर के जाता था। अच्छा। बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ को रेलवे ने अपना गोदाम बना दिया और वो रास्ता बंद हो गया। अच्छा। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आई जी कि रास्ता बंद हो गया है और मेरी फैक्ट्री उस गोदाम के बिल्कुल साथ पड़ती थी। वो चाहती थी कि मैं अपनी फैक्ट्री में से कुछ रास्ता उन लोगों को दे दूं। मैंने अपने परिवार से बात की। श्रीमती जी ने, बच्चों ने कहा, डैडी लोग मंदिर भी तो बनवाते हैं, फैक्ट्री में से एक रास्ता दे दो। लगभग मैंने फैक्ट्री में से काट करके दे दी, क्योंकि आगे सड़क बनी हुई थी और वो सड़क मेरी फैक्ट्री तक आकर के रुक जाती थी। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। वहाँ हमारे विधायक थे श्री अनिल झा। उन्होंने इस बारे में बहुत प्रेरणा दी और मुझे उत्साहित किया कि मैं ये ज़मीन दान कर दूं। बात यह है, हमारे पिताजी कहा करते थे, मांगता कोई उसी से है जो दे सकता है। क्योंकि वो सड़क मेरी फैक्ट्री के पास ही रुकती थी और अगर मैं फैक्ट्री में से
रास्ता दे देता था तो सड़क किनारी रोड तक टच कर जाती थी। इसलिए मैं इस बात से प्रेरित हुआ और मैं अपनी ज़मीन दे दी। जहाँ तक आर्य समाज का भवन बनाने का अभी हम ताल्लुक यही है, कहते हैं, तो उस जमाने में दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा था उस पुल को बनाने का या उस रोड को बनाने का जो नागलोई से किराड़ी की तरफ जाता था। अभी तक प्रोजेक्ट वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा लेकिन उस प्रोजेक्ट से ये सड़क बिल्कुल अलग थी। अच्छा कॉलोनियों को रास्ता देने के लिए बहुत दूर से घूम कर के आना पड़ता था। अच्छा रिक्शा वाले 70 रुपये मांगते थे, ओफो, जबकि इस रास्ते चला जाता है। बहुत अच्छा। इसलिए निवासियों के 50 रुपये बचे और मुझे परिवार ने भी कहा कि ये आप दे दो। तो परिवार की बातों को मानते हुए, अपनी भावना का आदर करते हुए, अनिल जहाँ की बातों से प्रेरित होकर मैंने ये ज़मीन अपनी फैक्ट्री में से बाउंड्री को पीछे हटा करके दे दी। बाकी सारी बातें एक तरफ पर, चावला साहब उस समय के हिसाब से आपने सच में बहुत बढ़िया काम करा, बहुत अच्छा फैसला किया। वहाँ मुझे खुद मालूम है ऐसे गरीब गुरबे लोग रहते हैं 70 रुपये जिनके लिए एक दिन के बड़ी अहमियत रखते हैं, 50 रुपये उनके डेली के हिसाब से बचे, तो यकीन करिए कि वो अनजानी दुआएं एक तरीके से आपको लग रही हैं। आप वाकई बहुत बढ़िया काम किया। बात ये है, ये तो सोचने का ढंग है। जी। अपनी तरफ से मैंने ये नहीं सोचा था लोगों के 50 रुपये बचेंगे। ये सोचा था कि पीछे से सड़क आई हुई है, जी। अगर मैं फैक्ट्री की ज़मीन दान कर देता हूँ जी। तो किराड़ी रोड के साथ एक लिंक हो जाएगा। जी। इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ लोगों के कहने पर जी। एक, मुझे नहीं मालूम था कि ये अच्छा नेक काम होगा। बहुत नहीं, बहुत। अब हम आते हैं ज्वाला हेडी मार्केट के पश्चिम बिहार के आर्य समाज मंदिर के विषय में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे दर्शक कि कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है। ये मंदिर 1976 में बना था। 45 साल पहले हमने डीडीए को अप्लाई किया था, जी। उनसे ज़मीन अलाट करवाई। जी। ये अनऑथोराइज नहीं है। जी। डीडीए से पैसे दे करके ये प्लॉट लिया। मेरी इसमें व्यक्तिगत रुचि थी। जी। लोगों के सहयोग से, जी। लोगों के आशीर्वाद से जी। मैंने दान लोगों से मांगा, जी। मिला। सन 76 में। सन 76 में जी। हमने डीडीए को उनकी पूरी पेमेंट दी। जी। उसके बाद ये भवन बनाया। ये भवन बनने में लगभग 10 वर्ष तो लग ही गए होंगे उस समय के हिसाब से। पहले तो कच्चा ही भवन बनाया था। अच्छा। उसके बाद 2001 में जी। इस भवन को हमने पक्का किया 23 साल और 2014 में जी। इस भवन को वातानुकूलित हाँ। एयर कंडीशन कर दिया हुआ है। इस समय टोटल एयर इस कंडीशन समय पूरे 2 हॉल, बेसमेंट और हॉल, जी। जो सत्संग भवन है, जी। जी। वो एयर कंडीशन्ड है। और लोगों को दुख सुख के लिए हम कुछ नॉमिनल सी पेमेंट लेकर देते हैं और जो लोग नहीं दे पाते उन्हें निःशुल्क भी दे देते हैं। एक एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक समुदाय भवन है। आर्य समाज का प्रचार करते हैं। आर्य समाज का उद्देश्य रहा है संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। हम इसी भावना से प्रेरित होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो
आपने लगभग 70 के दशक में यहाँ पे ये जमीन ली और उसके बाद कई लोगों के साथ मिलके एक निर्माण कार्य की भूमिका क्या रही, मतलब कब ये मंदिर अस्तित्व में आया सही तरीके से? पहले आर्य समाज हमने जब स्थापना की जी तो लोगों के घरों में हवन करते थे। अच्छा वही उपदेश होता था। जी कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में। जी जो लोग इस विचारधारा के थे, आर्य समाजी विचारधारा के, वो लोग सहयोग करते थे और हर रविवार को हम किसी न किसी के घर में हवन करते थे। योजना बनाई कि हम आर्य समाज बनाए। गुड। डीडीए को अप्लाई किया। गुड। रिलीजियस प्लॉट के अंतर्गत जी हमें उन्होंने एक प्लॉट अलॉट किया जी जिसके लिए हमने पैसे इकट्ठे किए जी और डीडीए को पेमेंट करके जी रजिस्ट्री करवाई। गुड। और बाद में कमेटी के नाम जी। उसके बाद हमने भवन बनाने का कार्यक्रम किया। इस समय जो वर्तमान भवन हम देख रहे हैं ये कितने वर्ष पहले उदय हुआ? ये 2001 में भवन बन गया। 23 साल पहले ये वाला भवन बनके तैयार हो गया। उसके बाद 2012 में जी हमने इसको एयर कंडीशन करवा दिया। अब ये अच्छा एसी अभी ये पूरा एसी है जी। पुरोहित के लिए कमरे हैं जी। बाहर से आने जाने वाले सन्यासियों के लिए भी रहने का स्थान है। यज्ञ स्थल भी है। नीचे एक बेसमेंट है जी। और लोगों को किसी को विवाह के लिए जी ये बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए चाहिए तो हम ये भवन नीचे का हॉल आप उसको देते हैं। अच्छा। लेकिन हम अधिक नहीं लेते जी। जो हमारा सफाई का खर्चा है जी या मेंटेनेंस का खर्चा है जी वही लेकर के नॉमिनल चार्ज जी जी हम लोगों से लेते हैं। जी जी। और हमें लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है क्योंकि सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। ये किराए पे आप सिर्फ आर्य समाजियों को देते हैं या किसी भी व्यक्ति को? किसी भी व्यक्ति को देते हैं, लेकिन उसे आर्य समाज के अनुरूप किसी मूर्ति को स्थापित करने के लिए पूजा करने का हम कोई अवसर नहीं देते। हम मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मूर्तियाँ यहाँ किसी प्रकार से रखी जाए। मतलब ऐसे कार्यक्रमों की इजाज़त वहाँ पे मिलती है जिनमें मूर्ति स्थापना की ज़रूरत ना पड़े। यस, हम लोगों को हर प्रकार का सहयोग करते हैं और लोग बहुत सारे हमारे यहाँ पर आते भी हैं। चैरिटेबल दृष्टि से आप बना हुआ हॉल किराए पे देते हैं, क्या और भी कोई कदम वहाँ पे उठाया आपने चैरिटेबल के नज़रिए से? हमने कुछ कॉलोनी से महिलाओं को यहाँ सिलाई केंद्र खोला जी। मशीनें भी दी सिलाई मशीन जो लड़कियाँ सीख जाती थी। गुड। उनके जीवन यापन के लिए एक साधन बनाया जी। लेकिन अच्छे ढंग से नहीं चल पाया। डिस्पेंसरी अब हम लोगों को संस्कृत शिक्षा देते हैं जी। फ्री में। जो भी लोग पढ़ना चाहें उसकी हमारे लिए संरचना है और हम लोगों को उसकी कोई फीस नहीं लेते और उनको संस्कृत आर्य ज्ञान शिक्षा या चरित्र निर्माण के लिए हम कार्यक्रम बच्चों के लिए भी यहाँ पर करते हैं। मैंने देखा है, बहुत से लोगों ने भी देखा कि यहाँ एक डिस्पेंसरी भी चलित है जिस पे किसी डॉक्टर की नेम प्लेट लगी है, कृपया उसका विवरण दीजिए। हमारे होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है जी। एक अच्छा परिवार जी। उन्होंने हमें पैसे दिए जी। कि ये डिस्पेंसरी का खर्चा मैं दूंगा।
अच्छा इससे प्रोत्साहित हुए जी। और हमने एक अच्छे डॉक्टर को यहाँ अपॉइंट किया वेतन पर। वो परिवार, जुनेजा परिवार, जिनका पेट्रोल पंप है रोहतक रोड पर, वो हमें सहयोग करते थे। अब हमारी डिस्पेंसरी अपना खर्चा खुद निकाल लेती है। हम एक सप्ताह की दवाई के लिए 50 रुपये लेते हैं। एक हफ्ते की दवाई के लिए? एक हफ्ते की दवाई के लिए। अच्छा और इसके साथ साथ जो दवाई के पैसे नहीं दे सकते जी। उनको फ्री दवाई भी देते हैं। दवाइयों के लिए एक मिड्डा परिवार हमें सहयोग करता है। क्या बात है। हम लोगों को फ्री दवाई, जो मुफ्त में चीज़ मिलती है, उसका आदर नहीं करते। जी। एक नॉमिनल चार्ज हम लेते हैं 50 रुपये। और लोग बहुत हमारे यहाँ से जी। लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमें खुशी है जी। कि हमारी डिस्पेंसरी जी। अब अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। एक आर्य समाज मंदिर में जो दो प्रमुख चीज़ों की डिमांड होती है वो होती है यज्ञशाला और लाइब्रेरी, उसके विषय में बताएं। हमारी यज्ञशाला भी बनी हुई है जी। और बिल्कुल भवन के सामने यज्ञशाला बनाई गई जी। ताकि कल को कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में, इस भवन में दुकानें ना बना सके। गेट से घुसते ही राइट हैंड की तरफ? गेट से घुसते ही हमने यज्ञशाला बनाई ताकि कोई आगे दुकानें ना निकाल सके। बहुत बढ़िया। ये प्लॉट मार्केट में है, यहाँ दुकानों की बहुत कीमत है। जी जी जी। लेकिन यज्ञशाला इसलिए आगे बनाई आप इसका कोई ताकि कमर्शियल यूज नहीं करना चाहते? कोई कमर्शियल यूज़ ना करे। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम। और हम ये चाहते हैं जो व्यक्ति इसके साथ जुड़े जी। वो दान की प्रवृत्ति से जुड़े, दान देने के लिए जुड़े, कमाई लेने के लिए ना जुड़े। बहुत बढ़िया। अच्छा। हम लोगों ने नवयुवकों को सारा यहाँ का कार्यभार संभाल दिया है। सौंप दिया है। हमारी जो टीम, जो प्रधान, मंत्री, कोष, लेकिन हम संरक्षक होते हुए भी इसलिए उनको पूरी स्वतंत्रता देने के साथ साथ उनकी पूरी गाइडेंस और सुझाव देते हैं और सुचारू कार्य के लिए उनको मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। यज्ञशाला में रोजाना यज्ञ आयोजन होता है? प्रातः यज्ञ होता है गर्मियों में 6:30 से 7:30 तक। ठीक है। और सर्दियों में 7 से 8 तक प्रातः रोज यज्ञ होता है। हमारी समाज में 2 पुरोहित हैं जी। जो यज्ञ भी करवाते हैं। जी। किसी के यहाँ कोई जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो या वैवाहिक कार्यक्रम हो, उसके लिए भी हमारे पुरोहित की सेवाएं उनको मिलती हैं। गृह प्रवेश के लिए भी हमारे पुरोहित की सेवाएं लोगों को दी जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा। इस वाले मंदिर में, पश्चिम बिहार वाले मंदिर में जो लोग जुड़े हैं, जो दर्शक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो सिर्फ इसी पश्चिम बिहार एरिया के होते हैं या अन्य एरियो से भी पधारते हैं? असल में बहुत सारे एरिया में आर्य समाज है। अच्छा। तो इसलिए दिल्ली में लगभग 70 आर्य समाज हैं। जैसे हमारे पश्चिम बिहार में पंजाबी बाग में, पंजाबी बाग एक्सटेंशन में, रानी बाग में, ईस्ट में, रानी बाग में, विकासपुरी में, टैगोर गार्डन में, रजौरी गार्डन में, अशोक विहार में, अशोक विहार में, मंगोलपुरी में
हर क्षेत्रीय आर्य समाज होने के कारण यहाँ पश्चिम बिहार के लोग अधिक आते हैं। अच्छा। बाहर के लोग जब कभी यहाँ पर किसी के यहाँ मेहमान आते हैं तो जो आर्य समाजी होते हैं वो आर्य समाज में रविवार को सत्संग में अवश्य आते हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं और उनका लोगों से परिचय भी करवाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा चावला साहब, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो या लाल किला या फिर ताजमहल, आमतौर पे भविष्य की तरफ सब बढ़ते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपका क्या मन में इच्छा है कि भविष्य में इसमें क्या चीज़ें और स्थापित करने की आपके मन में भावना, आपके मन में या आगामी कमेटी के मन में? बात ये है, आर्य समाज का उद्देश्य वैदिक सनातन धर्म की स्थापना है। जी। हम चाहते हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार हो, लोगों में जो एक भावना है, अंधविश्वास है, जी। वो खत्म हो। जी। उसी के उद्देश्य से हम प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य लोगों के लिए आगे भी रहेगा। और किसी प्रकार का कार्यक्रम कमाई का इस संस्थान से नहीं होगा, सेवा कार्य हर प्रकार से चलेगा। जी, बहुत बढ़िया। अब अंतिम बात की तरफ आ रहा हूँ। सरकार और देश मिलकर इस समय स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती हर्षोल्लास से संपन्न कर रहा। पूरे एक साल ये कार्यक्रम चलेगा। तो आर्य समाज के लोगों से बहुत सारे अलग अलग शहरों के, अलग अलग इलाकों के आर्य समाजी लोग आपको देख रहे हैं, जनरल लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम का प्रारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेडियम से किया और ये कार्यक्रम 2 वर्ष तक चलने वाला है। आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष 2024 में होंगे। ऋषि दयानंद का 200वां जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। भिन्न भिन्न कार्यक्रम आर्य समाजों में चल रहे हैं और इसी प्रकार के आयोजन हमारे होते रहेंगे और हमारा सबका सहयोग रहेगा। और जो निमंत्रण हमने दिया था उस निमंत्रण के लिए मेरी ओर से भी लोगों को निवेदन दिया गया था। धन्यवाद। एक पोस्टर है बाहर। अच्छे कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए हमारे पास समय है। आप प्रेरित हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको शुभकामनाएं, आप उन्नति करो, प्रगति करो, हमारा आशीर्वाद आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।